दोस्तों आज की कहानी है मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म डिस्पैच की। Oh my God. फिल्म एक सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है और पूरी तरह से बोल्ड थ्रिलर और एक्शन फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि मनोज वाजपेयी एक फेमस डिस्पैच अखबार में काम करते हैं। अपनी रूटीन मीटिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि एक सेट्टी नाम के आदमी को कुछ गुंडों ने मार दिया है। इस खबर को फ्रंट में छपवाने के लिए मनोज वाजपेयी, जिनका नाम जॉय है, अपने बॉस से बात करते हैं, लेकिन बॉस ठोस सबूत का हवाला देकर मना कर देते हैं। इसके बाद में जॉय अपनी ही साथी प्रेरणा के साथ ऑफिस के बेसमेंट में कार के अंदर एंटीमेंट हो जाते हैं। शेट्टी की मर्डर के सबूत लेने के लिए जॉय अपने एक इन्फॉर्मर के पास जाता है। इन्फॉर्मर बताता है कि आज डाक पर उन्हें शूटर मिलेगा जिसने शेट्टी को मारा था। इसके बाद जॉय अपने घर जाता है वाइफ श्वेता के पास, लेकिन श्वेता अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। वहीं पे एक दोस्त जॉय का मजाक उड़ाता है और उसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करता है, तो जॉय गुस्से में आ जाता है और गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। अगले सीन में जॉय पुलिस स्टेशन जाता है और सेट्टी के कातिलों को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ डाक पर जाता है। वहां पर सेट्टी का कातिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से जॉय उसे पकड़ लेता है। इस धरपकड़ में जॉय पूरी तरह से घायल हो जाता है और सेट्टी का कातिल उसकी नाक तोड़ देता है। इलाज कराने के लिए जॉय अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल जाता है। प्रेरणा भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि प्रेरणा की जॉय के परिवार के साथ अच्छी बनती है। अब क्योंकि जॉय श्वेता को छोड़कर प्रेरणा के साथ रहना चाहता है, इसलिए एक फ्लैट देखने के लिए दोनों जाते हैं, लेकिन मकान मालिक से बहस होने के कारण जॉय गुस्सा होकर वापस आ जाता है। यहाँ पर प्रेरणा उसे गाड़ी से उतारकर अपने घर चली जाती है। अब जॉय शूटर से पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जीडीआर ग्रुप के द्वारा शूटर को 30 लाख रुपए दिए थे विजिलेंस ऑफिस से सबूत मिटाने के लिए। यह जानकारी हाथ लगते ही जॉय फिर से अपने बॉस के पास जाता है और खबर को फ्रंट पेज पर छापने के लिए कहता है, लेकिन बॉस कहता है कि उसे पक्के सबूत की ज़रूरत है। सबूतों की तलाश में जॉय अपनी पुरानी दोस्त नूरी से मिलता है। नूरी कहती है कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस केस के पीछे लगी हुई हूँ। अगले सीन में बताया जाता है कि जॉय अपने घर पर जाता है सामान पैक करने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ श्वेता उसके साथ सेंटिमेंट हो जाती है। जॉय किसी तरह से वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है, क्योंकि श्वेता चाहती थी कि उससे उसे बच्चा हो, लेकिन जॉय श्वेता के साथ नहीं रहना चाहता था, वह प्रेरणा के साथ रहना चाहता था। यहाँ से निकलने के बाद जॉय सीधा जाता है विजिलेंस ऑफिस, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ जाकर सबूत किसने मिटाए थे। लेकिन ज़्यादा सवाल पूछने के कारण उनको शक हो जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि राजन वहाँ पर आया था, जो कंपनी का मालिक है जीडीआर का। वह उसका फ़ोटो लेकर किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही फिर से घर पहुंचता है, उसे श्वेता दिखाई देती है। अब क्योंकि श्वेता उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन जॉय गुस्सा हो जाता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जॉय वहाँ से कपड़े बांधकर फिर से निकल जाता है। अब जॉय नूरी से फ़ोन करके कहता है कि उसे विजिलेंस ऑफिसर से मिलना है, लेकिन यहाँ पर नूरी अपनी एक शर्त बता देती है। किसी तरह से जॉय विजिलेंस ऑफिसर के पास पहुँचता है। यहाँ जॉय जीडीआर के बारे में पूछता है, लेकिन ऑफिसर कहती है कि मैं केवल जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी तक जीडीआर के बारे में कुछ नहीं बोली। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा कुछ दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन जॉय को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनके बीच में फिर से बहस हो जाती है। अगली ही सुबह नूरी को लेकर जॉय एक ठेकेदार के पास जाता है जो जीडीआर कंपनी से जुड़ा हुआ था। वहां जाकर जॉय उसे कहता है कि मुझे सेट्टी की मौत के बारे में पता है, लेकिन जॉय डर जाता है और वह ठेकेदार से कहता है कि मुझे आपसे एक फ्लैट लेना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। फ्लैट लेने के बाद जॉय प्रेरणा को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसके बाद वह फिर से ठेकेदार को धमकी देता है और मिलने के लिए कहता है। ठेकेदार दबाव में आ जाता है और वह कहता है कि यह 8,000 करोड़ का मामला है, तुम इससे दूर रहो तो अच्छा है।
लेकिन दबाव में आकर वह सिल्वा नामक एक आदमी का नाम भी बता देता है। अब क्योंकि नूरी और जॉय पहले से रिलेशन में रह चुके हैं तो वह फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अगली ही मीटिंग में जॉय सिल्वा से मिलता है और उससे जीडीआर के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर सिल्वा उसे दूर रहने के लिए कहता है। नहीं मानने पर सिल्वा उसे ऑफ़र देता है कि तुम्हें लंदन जाना पड़ेगा। लंदन पहुंचकर जॉय एक मिलीनियर से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि वास्तव में जीडीआर घोटाले में सैकड़ों लोगों के नाम आ सकते हैं। यहाँ लंदन में ही जॉय को एक नादिम नाम का आदमी मिलता है। वह कहता है कि तुमने जीडीआर का पीछा करके खुद की जान जोखिम में डाल ली है। वास्तव में जॉय फिर से जब मुंबई पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर वह सिल्वा को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी क्या गलती है, लेकिन सिल्वा कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जॉय का एक साथी उसे ट्रैकिंग आईडी देता है, जिससे उसे जीडीआर के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इसका मालिक स्टोन डोम है। इसी बीच अपनी किताब की लॉन्चिंग के दौरान जॉय को फ़ोन आता है कि तुम्हारी जान को खतरा है। वह प्रेरणा से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद जॉय जाता है राजदास नाम के लॉयर से मिलने, क्योंकि इसका भी हाथ जीडीआर ग्रुप में था। यहाँ पर जॉय राजदास को प्रेशर में लेकर उससे जीडीआर की फाइल ले लेता है। इसके बाद वो स्टेशन पहुँचता है और प्रेरणा को फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि प्रेरणा पहले ही निकल चुकी है। इसके बाद जॉय सबूतों के साथ अपने बॉस के पास जाता है और उससे फ्रंट पेज पर जीडीआर की खबर छापने के लिए कहता है। बॉस भी राज़ी हो जाता है, लेकिन इसी बीच एक पियोन जॉय के पास आता है और कहता है कि अपनी कंपनी का मालिक कोई सवेरा नहीं है, बल्कि स्टॉर्म डोम नाम की एक कंपनी है। अब जॉय के दिमाग में सब कुछ क्लियर है। इसके बाद वह भागकर अपने घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर कुछ ज़रूरी कागज़ अपने भाई को देता है और जीडीआर की फाइल लेकर किसी तरह से वहां से निकल जाता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और उसको रास्ते में रोक लेते हैं। इसके बाद एक गोली चलती है और जॉय की मौत हो जाती है। वह लोग जीडीआर की फाइल लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।